Hello everyone. In today's session, we are going to study lesson 1, that is the earth in the solar system of class 6th geography. In this chapter, we will study about celestial bodies, constellations and how many planets in our solar system and what are asteroids and meteoroids. So let's start the chapter. How wonderful is it to watch the sky after sunset? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. सनसेट के बाद आकाश देखने में कितना सुंदर लगता है। पहले तो आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही चमकते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो नंबर बढ़ जाता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, आप उनको उन चीज़ों को उन चमकदार चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और पूरा आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ चमकीले होते हैं, एंड अदर्स आर डिम, और कुछ धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, और ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वे सारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। बट इफ you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की अन्य से टिमटिमाहट अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं। जैसे चंद्रमा एकदम से फिक्स होता है, उसी प्रकार ये तारे भी, इनकी टिमटिमाहट नहीं होती और ये अन्य तारों की टिमटिमाहट से बिल्कुल अलग होती है, ये फिक्स होते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग चंद्रमा को, मून को डेली देखते हैं। It may however appear at different times in different shapes and different positions. और यह अलग अलग टाइम पर अलग अलग शेप्स का अलग अलग इसकी पोजीशंस होती हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप फुल मून जो है, पूरा चांद महीने में एक ही बार देखते हैं, और वो कब देखते हैं? इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिस दिन पूर्ण चांद वाली रात होती है या पूर्णिमा होती है। अ फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप चांद को बिल्कुल नहीं देख सकते। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, क्यों? क्योंकि ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जिस दिन पूरा चांद होता है वो पूर्णिमा होती है, और जिस दिन चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता वो अमावस्या होती है। ऐसी रात में, अमावस्या की रात को, जब आसमान की तरफ देखते हैं, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अच्छे से, उसमें जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हम दिन के समय चांद और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? It is because the bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की लाइट बहुत तेज़ होती है, और सन की तेज़ लाइट के कारण रात के टाइम की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है। So the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. So sun, moon और all those objects, जो भी चीज़ें रात के समय चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और hot होती हैं, गर्म होती हैं। They are made up of gases, और वे gases जो है गैस से बनी होती हैं। They have their own heat and light. उनकी खुद की हीट और लाइट होती है।
विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं हम? स्टार्स कहते हैं। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई आर सिमिलर टू सन, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे तो सूर्य के समान ही है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, जैसे सन की हीट और लाइट हम फील करते हैं, लेकिन रात के समय जो चमकने वाले तारे होते हैं उनकी हीट और लाइट हम महसूस नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी, और वे बहुत छोटे दिखते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। You must have noticed that all objects look similar when you see from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. अभी आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखती हैं। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं। जैसे आसमान में जो बहुत ऊंचाई पर हवाई जहाज़ उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो हमें वो बहुत छोटा दिखता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. These are called constellations. रात के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों का various patterns formed by different groups of stars. Stars जो different patterns बनाते हैं, these are called constellations. रात के समय तारे जो अलग अलग विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, अलग अलग तारों के समूह, वे क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज सच कॉन्स्टिलेशन। वैसे ही उर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज स्मॉल बियर और सप्तऋषि, और बहुत ही आसानी से पहचानने वाला एक कॉन्स्टिलेशन है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। और इसे सप्तऋषि क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। यह 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर, जो कि ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बहुत बड़े कॉन्स्टिलेशन, बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन क्या है? उर्सा मेजर, उसका एक पार्ट है, और ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो आप अपने किसी बड़े को या पड़ोस के किसी व्यक्ति को कहिए कि आपको आसमान में और अधिक स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस दिखाएं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. Ancient time में लोग डायरेक्शंस कैसे देखते थे? रात के टाइम दिशा को डिटरमाइन करने के लिए तारों की हेल्प लेते थे, स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और आसमान में ये एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर ये इसकी पोजीशन फिक्स होती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार की जो पोजीशन है वो बता सकते हैं किसकी हेल्प से? सप्तऋषि की हेल्प से। और सप्तऋषि क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसे हम फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि ये 7 स्टार्स हैं, और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है और ये पॉइंटर स्टार्स हैं। यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन से नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ स्टार जो है उसको, पोल स्टार को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 स्टार्स मीन्स सप्तऋषि। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, वे दूसरों की तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स।
जो वर्ड है प्लैनेट वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है और जिसका मीनिंग है वंडरर्स, मीन्स चारों तरफ घूमने वाले। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के रिवॉल्व घूमते हैं। सो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, और जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसको सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है अर्थ को? सन से, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, पृथ्वी को अगर बहुत दूरी से हम देखते हैं जैसे चंद्रमा से देखने पर, तो हमारी जो पृथ्वी है वो भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई फील होती है। ऐसी लगती है कि हमारी पृथ्वी भी मून की तरह, चांद की तरह चमक रही है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और जो चांद हम आकाश में देखते हैं वो भी एक सैटेलाइट है। और किसकी सैटेलाइट है? हमारे अर्थ की सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, और ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है जो हमेशा अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है एंड मूव्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के साथ बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स, और कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके खुद के मून भी हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। अभी सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं सन, क्योंकि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमती हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रॉइड्स और मीटियोइड्स भी होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये एक पिक्चर दी है, जैसे यहाँ पर सन है, सन के यहाँ पर मरकरी, वीनस, मार्स, और ये सारे इस तरह से एस्ट्रॉइड है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इसको हम सीक्वेंस में लर्न करने के लिए आगे देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर बनाती हैं, जिसमें हमारे मून होता है, हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, और एस्ट्रॉइड्स और मीटियोइड्स, ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, जिसको हम एक सोलर परिवार, सौर परिवार के नाम से भी कह सकते हैं। विद द सन एट इट्स हेड, क्योंकि सन उनका एक हेड है, जो है एक नेता के रूप में, क्योंकि सन के चारों तरफ ही सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, साथ में सैटेलाइट्स घूमते हैं, और एस्ट्रॉइड्स और मीटियोइड्स होते हैं, वे भी उसके चारों तरफ घूमते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि सन सेंटर में होता है, जिसके चारों तरफ सारे जो है प्लैनेट्स घूमते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा होता है और ये गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और इसमें एक पुलिंग फोर्स होती, खिंचाव बल होता है जो पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सन क्या है? एक हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, अब बहुत ज़्यादा गर्म होता है लेकिन इसकी हीट हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमें ऐसा लगता है कि हमारा नियरेस्ट स्टार है, बट इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इसकी टोटल दूरी, डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन हमारी अर्थ से, इसलिए हम उसकी हीट ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। प्लैनेट्स, there are 8 planets in our solar system including our earth in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. As an easy way to memorize the name of the planets in the order of their distance from the sun, और ये एक बहुत ईजी तरीका है, आप जो है सीक्वेंस में इनको लर्न कर सकते हैं।
माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उससे आप सीक्वेंस में सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सन के रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स पाथ में। दीज पाथ आर एलोंगेटेड। और ये जो पाथ होता है ये सर्कुलेटेड, सर्कुलर मोशन में सर्कल गोल घूमते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये राउंड में घूमते हैं, इसीलिए इन उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है सन के, और ये कितने टाइम लेता है, 88 days टू कंप्लीट वन अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मीन्स ये 88 days, it takes 88 days revolve around the sun as well as rotates on its axis। 88 days अपने एक्सिस पर घूमने के लिए लेता है और 88 days ही सन के अराउंड घूमने के लिए लेता है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that Earth। और Venus जो है वो अर्थ का जुड़वा है। ट्विन मीन्स जुड़वा है, क्योंकि ये साइज और शेप में अर्थ जैसा ही है। टिल रिसेंटली August 2006 Pluto was also considered a planet। However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planets। dwarf होता है बोना ग्रह, बोने ग्रह। तो प्लूटो इससे पहले 2006 से पहले भी प्लूटो एक 9th प्लैनेट था, लेकिन बाद में जो है उसको प्लूटो को ग्रह से सोलर सिस्टम से हटा दिया क्योंकि उसमें उसको क्या घोषित किया गया, ड्वार्फ प्लैनेट है वो। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरा प्लैनेट है सन से। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में 5वां प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और ये थोड़ा सा चपटा है पोल्स पे, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ हमारी गोल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है। इसीलिए दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, इसलिए इसको जियोइड कहा जाता है। और जियोइड होता है अर्थ लाइक शेप की, पृथ्वी जैसा आकार। Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor cold. It has water and air, which are very essential for survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet. And from the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पोल से फ्लैटेंड है थोड़ी सी, और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्म है, यहाँ पानी और वायु मिलती है, इसीलिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब हमारे अर्थ पर मिलता है। और इन रीजंस के कारण ये एक यूनिक अद्भुत प्लैनेट है। और बाहर की तरफ से ये ब्लू नज़र आता है क्योंकि 2/3 सरफेस जो है पानी से कवर्ड है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। नेक्स्ट है द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या है, मून। इट्स डायमीटर इज ओनली, और इसका डायमीटर कितना है, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का केवल 1/4 है। यह इट अपीयर्स सो बिग, ये बहुत बड़ा लगता है, बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ से ये हमारी अर्थ से बहुत पास लगता है। क्यों? इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। सन हमसे कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, और ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर अवे हमसे दूर है, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा दिखता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द
अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो आप तुलना जो है तुलना कर सकते हो कि अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो कि सन हमसे कितनी दूर है और मून हमसे कितनी दूर है। तो सैटेलाइट क्या होती है वैसे? अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अभी सैटेलाइट होती है एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो जिस तरह से सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ, जैसे सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट्स जो है हमारे प्लैनेट के मीन्स हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती है। और ये तो नेचुरल सैटेलाइट है मून, लेकिन कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हैं इंडिया में, जैसे इनसेट, IRS और एडुसेट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लेता है? 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और सेम टाइम अपने एक्सिस पर घूमने के लिए भी 27 डेज ही लेता है। इसीलिए मून की सिर्फ एक ही साइड हमें नजर आती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और मून के ऊपर, चांद के ऊपर हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। ना यहाँ पानी है और ना वायु है। इट हैज़ माउंटेन्स। इसके जो सरफेस पर क्या है? माउंटेन्स हैं और प्लेन्स हैं, मैदान, और डिप्रेशंस मीन्स गड्ढे हैं इसके सरफेस पर। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, जो आप इजिली उनको देख सकते हो मून के ऊपर। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। आप ये सब चीज़ें कब देख सकते हो कि मून पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं, ये जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स होता है apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. जो है स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ बहुत सारे टाइनी बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इनको ये सब कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे प्लैनेट्स के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि बहुत टाइम पहले, बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण प्लैनेट से टूटकर अलग हो गए थे। देन व्हाट आर मीटियोइड्स? मीटियोइड्स क्या होते हैं? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम meteoroids कहते हैं। Some these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. So जैसा मैंने आपको बताया कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि मीटियोइड्स कहते हैं। और कभी कभी ये मीटियोइड्स अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और इनके ऊपर, अर्थ के ऊपर गिरते हैं, जो है अर्थ के नज़दीक आते हैं और इनके ऊपर गिर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वायु के साथ जो फ्रिक्शन होता है, एयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है, उसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इट कॉजेज, और उसके कारण क्या होती है? एक लाइट पैदा होती है, फ्लैश ऑफ लाइट होती है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कोई मीटियोइड जो होता है वो बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं। Now, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? रात के समय आपने जो है खुले आकाश में
एक ओर से दूसरी ओर जाने वाली एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी जिसमें बहुत सारे चमकदार तारे होते हैं, उनको आपने देखा है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये लाखों तारों का समूह होता है और जिसे हम क्या, ये पट्टी क्या कहलाती है? दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये क्या कहलाती है? आकाश गंगा, मीन्स मिल्की वे। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। इस इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और पुराने टाइम में इस तरह से इमेजिन किया जाता था कि नदी की तरह बहती हुई जो लाइट है आसमान के अंदर, वो क्या है? आकाश गंगा है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसीलिए उसको हम, एक नदी की तरह वो लाइट्स बह रही हैं, इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया? आकाश गंगा। सो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। और गैलेक्सी क्या होती है? वो बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और गैलेक्सी होती है बहुत सारी संख्या में स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस को हम गैलेक्सी कहते हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स होती है हमारा, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। और यह बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट बहुत इसको और ज़्यादा जो है फाइंड आउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो हमें ये पता है कि हम इस संसार से, इस ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं। सो हमारा जो यूनिवर्स है वो इस तरह से है, जहाँ अर्थ हम रहते हैं और अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। और हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा है, उसका एक पार्ट है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी है? आकाश गंगा। वो किसका पार्ट है? वो यूनिवर्स का पार्ट है। सो कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? तो हम अपने आप को क्या रिलेट कर सकते हैं इस ब्रह्मांड से? यू आर ऑन द अर्थ। हम अर्थ पर हैं। द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और हमारा अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और हमारी जो सोलर सिस्टम वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, मीन्स हमारी आकाश गंगा। और आकाश गंगा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है जैसे एक रिवर है स्टार्स की आकाश के अंदर, और वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और अब मिल्की वे गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा, उसको नाम दिया गया है। Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. So, ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे यूनिवर्स के बारे में सोचो, एंड द फैक्ट दैट इज कंटेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें ऐसी बहुत सारी हजारों में, करोड़ों में गैलेक्सीज हैं। हाउ डू यू फिट इन दिस पिक्चर? आप उस पिक्चर में किस तरह फिट होगे? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। And if you like the video, please like, share and subscribe Yashika Singh Study Corner for new updates. Thank you.